हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप लोग। मैं हूँ देविंदर और आज हम करेंगे दिल की बात। यानी कि दिल की बात, कैसे हम अपनी चीज़ों से बाहर निकले, कैसे चीज़ों को मैनिफेस्ट करें और कैसे अपनी ज़िंदगी को खुशियों से भरें, कैसे हम एक अपनी ड्रीम लाइफ को जिएं, या हमारी कोई ड्रीम जॉब है, या हमारा कोई ड्रीम ऐसा पर्सन है जिसको हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, या खूब सारा पैसा कमाना चाहते हैं। तो आज हम दिल की बात करेंगे और आपको A to Z वही चीज़ बताऊंगी जो चीज़ मैंने खुद पे अप्लाई करी और जिससे मुझे फ़र्क पड़ा, आप लोगों को भी पड़ेगा। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, और लोगों को भी बेनिफिट मिलेगा। जिनको इसकी ज़रूरत होगी उनको भी मिल जाएगी ये वीडियो आपके थ्रू। यानी कि आपने एक सेवा भी कर दी और एक अच्छा कर्मा अपनी लाइफ में कर लिया। हाँ, कर्मा से बात याद आई कि कई बार ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि उलझती जाती हैं, बतेरा सुलझाने की कोशिश करते हैं, बहुत लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करते हैं, पर कहीं से कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो आपको यही बात बोलूँगी कि कर्मास, यस, जिन लोगों का जल्दी पूरा होता है, कहीं ना कहीं उनके जो कर्म है, वो अच्छे कर्मों का जो बही खाता है वो खुल चुका है और उनकी ज़िंदगी में वो चीज़ें आनी शुरू हो गई हैं। और जहाँ भी अभी आपकी मुश्किलें लग रही हैं, आपको रोक लग रही है, तो वो आप ना सिर्फ अपने आप को ये सोचो कि भगवान जो करेगा मेरे साथ अच्छा करेगा। एक इस थॉट के साथ उस चीज को जाने दो, क्योंकि जितना आप उसके साथ परेशान होगे, जितना उस चीजों को आप पकड़ के रखोगे, जितना आप उस चीजों पर ध्यान दोगे, वो उतनी ही आपकी लाइफ में आएंगी। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, यानी कि लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ जो भी आप इसको बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं। देखिए, ये जो संसार बनाया है, यहाँ पे जो चीज फेंकी जाती है वही लौट कर आती है। वो कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, हमें कुछ नहीं पता होता। हमने जाने अनजाने इन चीजों को अट्रैक्ट कर लिया होता है, जो अब जिनका भुगतान तो हमें करना ही पड़ेगा, उसका कोई तोड़ नहीं है। अगर अच्छी चीजें हम मैनिफेस्ट करते हैं तो बुरी चीजें भी साथ में मैनिफेस्ट होती हैं, यानी कि दोनों काम हो रहे हैं। अब हमें गौर करना है कि क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए बुरा है। देखो, होता क्या है, मेरे को इन चीज़ों का नहीं पता था। जितना हम लोग इसमें डीपली जाते रहते हैं, जितना हम बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, जितना हम भगवान के साथ कनेक्ट होते जाते हैं, उतनी ही चीज़ें हमारे सामने खुल के पर्दा दर पर्दा खुलती हुई आती हैं। क्योंकि कई बार ना हम सोचते हैं कि यार हमने तो कभी किसी का गलत किया नहीं, या हमें कोई पैसा कमाने का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, मुझे इनकम अपने लिए स्रोत इकट्ठा करना है, मेरे को कोई ऐसा सोर्स होना चाहिए जहां से मुझे इनकम आ सके। बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमारे दिमाग में 1 to 1 चलती रहती हैं। लेकिन जैसे आज अब आपको बताऊं ना, ये सब प्लान होता है, एक तरीके से प्लान किया हुआ। जो चीजें हैं वो आनी ही आनी है, जो चीजें चलनी है वो चलनी ही है। आप उनका प्रभाव कम कर सकते हो, भगवान का नाम ले सकते हो, उस शक्ति को याद कर सकते हो, और उन लोगों को फॉरगिवनेस कर सकते हो जिन लोगों ने आपको हर्ट किया, जिनकी वजह से सब कुछ हुआ है। चाहे वो रिलेशन है, चाहे वो किसी क्लिक के साथ है, चाहे किसी फ्रेंड्स के साथ है, चाहे आपका मनी को लेकर है। आप फॉरगिवनेस करिए, माफ करिए, अपने आप को हील करिए। इसीलिए मैं कहती हूँ हीलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं हीलिंग की सेशन देती रहती हूँ। हीलिंग से क्या होता है, क्योंकि ये मैंने देखा है, क्योंकि मेरे माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती थी, बहुत सारा बॉडी में ऐसा भारीपन लगता था। लेकिन जब मैंने हीलिंग अपनी स्टार्ट करी, खुद करनी स्टार्ट करी, तो मुझे फ़र्क पड़ना शुरू हो गया था। फिर मैं अपने आप को हल्का महसूस करने लगी, और वो चीज़ें जो थी मेरे सामने, जो चीज़ें मुझे बॉदर करती थी, आती तो वो अब भी है मेरे सामने, ऐसा नहीं आती नहीं है, लेकिन अब उनको देखने का पॉइंट ऑफ व्यू बदल गया है। या फिर ये सोच लो कि मेरे अंदर वो चीज़ें नहीं रही हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं सोचती हूँ बस वो कुछ नहीं ऐसा है ना। तो ये चीज़ें हीलिंग से ही आती है। आपके अंदर आपका माइंड जो होता है वो फ्रेश होता है, आपका हार्ट फ्रेश होता है, आपके अंदर से एनर्जी जो होती है वो हाई वाइब्रेशन में फैलती है, जहाँ से फिर चीज़ें आपकी होती हैं। मेरे साथ भी वैसी चीज़ें हो रही थी, चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो रही थी, बहुत सब कुछ कर लेती, टेक्निक कर लो, ये कर लो, वो कर लो, बट कहीं से कुछ भी नहीं था। बस हीलिंग स्टार्ट करी, अपने आप को हील करना शुरू करा और ऊपर वाले के ऊपर बागडोर संभाल दी। जैसे कहते हैं ना,
आपने महाभारत तो देखी होगी, एग्जाम्पल के लिए कहती हूँ कि द्रौपदी जो थी, जब उनका चीरहरण हो रहा था, जब तक उन्होंने साड़ी को पकड़ के रखा था तो भगवान भी उनकी मदद करने नहीं आए। वो भगवान को चिल्ला रही थी, बुला रही थी, लेकिन भगवान जी नहीं आए। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू छोड़ दिया, उसका जो था पल्लू छोड़ दिया और भगवान के ऊपर छोड़ दिया सारा, तो तब से ही उनकी जिंदगी मतलब तभी उन्हें श्री कृष्ण जी आए और उनको बचाना शुरू कर दिया। तो ये होती है जब आप अपनी पावर को ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देते हैं तो वो आपके लिए नए रास्ते खोलने शुरू कर देता है। तो आप जो बोलो, जो भी होगा मेरे साथ अच्छा होगा, ये एक थॉट ऐसा पकड़ लो अपनी जिंदगी में कि जो भी मेरे साथ होगा अच्छा होगा, अच्छे के सिवा कुछ नहीं होगा। इस पोजीशन के साथ अपने काम में बढ़ते जाओ, करते जाओ। मैं सेशन भी देती हूँ, मेरी टीम का व्हाट्सएप नंबर डाला हुआ, मुझसे मैसेज कर सकते हैं, मेरी बुक को बाय कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, जहां से आप मेरे से बात कर सकते हैं। अपनी ज़िंदगी को खुशियों से भरते रहो, यही एक बहुत ही अच्छा प्रोसीजर है जहां से आप अपनी ज़िंदगी की नई जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको एक ही टिप्स देना चाहूँगी जो मेरे लिए काम किया था। सिर्फ अपने ऊपर काम करो। हम जो भी एनर्जी लगाते हैं ना, हम दूसरे को बदलने की कोशिश करते हैं कि ये पर्सन बदल जाए तो मेरा सब कुछ हो जाए, पर ऐसा होता नहीं है। सिर्फ खुद को बदलो, खुद के ऊपर काम करो, खुद के ऊपर जितना हो सके अपने ऊपर ध्यान दो, अपने ऊपर सेल्फ लव इस कदर अपना बढ़ा दो, इतना अपने ऊपर प्यार बढ़ा दो कि आपको औरों का ध्यान ही नहीं रहे कि यार बाहर भी कुछ है, बाहर का संसार भी कुछ है। अपने अंदर इतना प्यारा संसार क्रिएट कर लो। ये मैं कहूँगी इजी नहीं है, जितना कहते हैं ना आसान रास्ता है, मुझे पता है ये आसान रास्ता नहीं है, लेकिन उससे आसान है जो बाहर का रास्ता भी आप ढूंढ रहे थे ना, चारों तरफ से चीजें सही करने के लिए पता नहीं कितने साल आपने लगा दिए होंगे, वो चीजें अभी भी आपकी सही नहीं हो रही होंगी ना। उससे अच्छा है वो जो मोड़ है ना, जो वो गाड़ी का स्टीयरिंग है, जो भी आप बाहर गाड़ी चला रहे हो, जोर लगाने में लगे पड़े हो कि मंजिल तक पहुंच जाए और ये पर्सन सही हो जाए तो शायद मेरी लाइफ अच्छी हो जाए, ये अगर मुझे सोर्स मिल जाए काम का तो मेरा काम अच्छा हो जाए, ये हो जाए। कर्मा बहुत मेन रखते हैं। और दूसरी बात, वो जो स्टीयरिंग है ना, वो रिमोट जो है वो अपनी तरफ घुमा लो। सिर्फ अपने ऊपर काम करो, सिर्फ अपने ऊपर सारा दिन अपने रहो। 1 महीने के लिए, 1 मंथ के लिए लेट गो कर दो सब कुछ। बोलो कि मुझे कुछ भी नहीं करना। आप चाहे 1 मिनट ही पूजा करो, कोई चक्कर नहीं है, 2 मिनट करो, कोई चक्कर नहीं। भगवान का नाम लो और वो सारी चीजें जो है ना अपने ऊपर अंदर करनी शुरू कर दो। अपने अंदर ही सांसों को महसूस करना शुरू करो, अपने अंदर ही चीजों को महसूस करना, अपने अंदर एक प्यारा सा संसार बना लो। अपने आप को ही देखो उसमें कि जो मेरा संसार है खुशियों से भरा हुआ है, मैं खुशियों के साथ हंसती खेलते चहकाती रही हूँ, चहक रही हूँ, महक रही हूँ। बस अपने अंदर के संसार को बदल लो। बाहर की तरफ मत ध्यान दो कि ये संसार कब बदलेगा, कब होगा। सिर्फ अपने अंदर के संसार को बदल लो। इससे क्या होगा, आप खुश रहने लग जाओगे। आपकी पॉजिटिविटी एनर्जी जो होती है वो इनहेल होती है, बढ़ती है, तब अपने आप बाहर फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। टाइम लगता है, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन बदलेगा जरूर, 100% बदलेगा। इसीलिए कहती हूँ सिर्फ अपने ऊपर काम करो, बाहर की चीजों को छोड़ दो। ये थी आज मेरी दिल की बात आप लोगों के साथ। कैसी लगी वीडियो जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, अगर किसी को फिर भी सेशन चाहिए तो आप प्लीज मुझसे बात कर सकते हैं। मैं हमेशा, मेरा नंबर जो है मेरी टीम का अवेलेबल रहता है, आप बात कर सकते हैं। अपनी चीज़ों की परेशानियों को आप बांट सकते हैं, दूर कर सकते हैं। और बुक को बाय कर सकते हैं, खुशियों का मैजिक। मेरी बुक का नाम ही खुशियों का मैजिक है। आप गूगल में सर्च मारेंगे खुशियों का मैजिक तो वहां से आपको बाय कर सकते हैं। तो ये थी छोटी सी वीडियो। हमेशा मुस्कुराते रहिए।